दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि आज़म खान साहब को Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अब दोस्तों इसमें एक नया पेंच फंस गया है। Y+ सिक्योरिटी को लेकर आज़म खान साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका बयान इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन आज़म खान से भी ज़्यादा चर्चा में है इस समय कैराना की सांसद इकरा हसन इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनको गाली दी जा रही है, गंदी गंदी गालियां उनको दी जा रही हैं और इसीलिए इकरा हसन के आंखों से आंसू फूट पड़े। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं सहारनपुर का एक वीडियो है, जहां पर एक सार्वजनिक सभा के दौरान सपा सांसद इकरा हसन भावुक हो गई और उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों का दर्द साझा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इकरा हसन को आतंकवादी कहा गया, मुल्ली कहा गया, और ये सब हो रहा है राम राज्य में, ये सब हो रहा है मोदी जी के अमृत काल में, जहां पर महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, सीजेआई पर जूता फेंका जा रहा है, दलित आईपीएस अफसर की मौत पर सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है, और अब नया विवाद कैराना से सांसद इकरा हसन को लेकर छिड़ गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम सांसद या महिला सांसद सुरक्षित नहीं है। जो भी जिसके मन में आएगा वो कह देगा। दोस्तों बिना देर के इकरा हसन का ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इकरा हसन का दर्द फूट पड़ा है। वो अपना दर्द किस तरीके से बयां कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी, और जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति मुबारक हो, लेकिन मैं कभी धर्म की राजनीति नहीं करूँगी। ये संकल्प लिया है इकरा हसन ने। देखिए जरा। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था, और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है, और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। तो देखा आपने दोस्तों, कैराना की सांसद इकरा हसन का ये हाल है। इकरा हसन को गाली दी जा रही है, सांसद को गाली दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो लोग इकरा हसन को मुल्ली और आतंकवादी कह रहे हैं, इकरा हसन ने साफ तौर से चेतावनी भी दे दी है कि ऐसे लोगों को कभी छोड़ूंगी नहीं, माफ़ नहीं करेंगी, और ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने का काम करेंगी इकरा हसन। और वाकई ऐसे लोगों को सज़ा होनी भी चाहिए, क्योंकि आज अगर सज़ा नहीं होगी तो ऐसे लोगों का मन आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम आज़म खान साहब की। आज़म खान साहब का संबंध भी समाजवादी पार्टी से है, महासचिव हैं पार्टी के। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। आज़म खान साहब के बारे में पिछले दिनों एक खबर आई कि उन्हें Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिल गई, लेकिन ये खबर जैसे ही आज़म खान तक पहुँची वो
अवाक रह गए, वो हैरान रह गए कि भाई मुझे तो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये खबर पता चली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज़म खान साहब को इस खबर के बारे में जानकारी ही नहीं थी। वहीं दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि आज़म खान की वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो संकट में आ गई है। शासन स्तर पर नए सिरे से अब मंथन शुरू हो गया है, खुफिया विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब कुल मिलाकर जो आज़म खान की वाई+ सिक्योरिटी की सुरक्षा थी वो अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। जैसे ही सुरक्षा को लेकर खबर आई, लोग कहने लगे कि ये बीजेपी ने दिलाया है, आज़म खान साहब तो अब बीजेपी के हो गए, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अपनी वाई+ सिक्योरिटी को लेकर आज़म खान साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आज़म खान साहब ने जो बयान दिया है, लोग जो भी ये सुन रहा है इस बयान को लेकर हैरानी जता रहा है। आप भी देखिए आज़म खान साहब ने अपनी सुरक्षा वाई+ सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहा है। कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविज़न है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये ना बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी मिली है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सज़ा याफ्ता नहीं था। अब मैं, क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम में 21 साल की सज़ा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में, अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सज़ा याफ्ता मुजरिम हूँ और बकौल उस अखबार के सज़ा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतज़िर हूं इसका कि जो एक 12 MLA रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक 12 MLA हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। इस तरीके से आपके आवास पर सुरक्षाकर्मी चलाते, लेकिन आप जिस तरह से दौरों पर हैं, सुरक्षाकर्मी एक कर्मी, पहरे पर तो सिर्फ एक कर्मी है, और दौरों पर तो हिम्मत ही नहीं है जाने की। बार बार दिल्ली जाता हूँ चेकअप के लिए, फिर जाना है मुझे, अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। विधानसभा में कंडोलेंस हो जाएगी, एक पार्लियामेंट में हो जाएगी, कह दिया जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। ये नहीं बताया जाएगा उस वक्त के चोर भी थे, वो मुर्गी चोर थे, बकरी चोर थे, भैंस चोर थे, फर्नीचर चोर थे, किताब चोर थे। उन्होंने और उनकी प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी। तो अपनी सुरक्षा को लेकर आज़म खान साहब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से खुफिया विभाग रिपोर्ट मांग रहा है, कहा जा रहा है शासन स्तर पर इसको लेकर नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है, तो ऐसे में मुश्किल है कि आज़म खान को वाई+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिले, क्योंकि वो विधायक थे तो उनके पास वो सुरक्षा थी, अब विधायक नहीं है तो ऐसा मुश्किल लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ इकरा हसन को निशाने पर लिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज़म खान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और आज़म खान साहब चाहते हैं कि उनको वाई+ सिक्योरिटी मिले। लेकिन अब जिस तरीके से नई कवायद शुरू हुई है लखनऊ से दिल्ली के बीच में, अब मुश्किल लग रहा है कि उनको वाई+ सिक्योरिटी मिले। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इकरा हसन को जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, जिस तरीके से उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, इकरा हसन आपकी नज़र में कैसी सांसद लगती हैं? क्या आज़म खान साहब को वाई+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।